ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 27 मार्च 1986 और वाणी का सार है सदा के स्नेही बनो। आज बाबा हमें 3 प्रकार के स्नेही बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। जैसे जैसे निशानी सुनते जाएं, देखते जाएं, मैं कौन से प्रकार का बच्चा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज बाबा कहते, आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी स्नेही बैठे, क्योंकि बाबा ने सर्टिफिकेट भी दिया है कि एक स्नेह की सब्जेक्ट में हर बच्चा पास है। तो स्नेह के सागर बाबा अपनी स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। जब हम बाबा के पास आते तो ज्ञान तो पहले समझ में नहीं आता, क्या अच्छा लगता। बाबा के घर से जो प्यार मिलता, बाबा से जो प्यार मिलता, उसी प्यार के आधार से हम सभी चलते। तो ये जो रूहानी स्नेह है, यही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। बाबा कहते कि स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबर वार क्यों बनते हैं, सब नंबर 1 क्यों नहीं बनते। कारण क्या है, स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले, है ना, उनके मूड से स्नेही, कभी स्नेही कभी नहीं, है ना। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे, स्नेह, सदा स्नेही, स्नेही और समय प्रमाण स्नेही। अब निशानियां सुनते हैं। जो सदा स्नेही है वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। देखो दुनिया में भी क्या होता कि कोई ऐसा होता जिसका किसी बड़े व्यक्ति के साथ बहुत स्नेह का संबंध है, किसी बड़े पद वाले के साथ, तो क्या होता कि जो उस बड़े पद वाले के दास दासी होते, वो इनके भी दास दासी की तरह ऑपरेट करते। अब बाबा कौन है, मालिक है, तो बाबा प्रकृति और माया बाबा के दास के रूप में रहते। और जब हम बाबा के सदा स्नेही बन जाते
तो प्रकृति और माया हमारे भी दास दासी बन जाते। ठीक है, तो बाबा कहते सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है, क्योंकि सतयुग में तो विश्व के मालिक के दास दासी प्रकृति और माया होते ही हैं, लेकिन अभी मास्टर रचयिता के स्नेह सदा स्नेही होने के कारण प्रकृति और माया अभी भी दास दासी बन जाते हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे, क्योंकि जब हमारा समय और संकल्प डबल लॉक में है, एक बाबा के साथ लवलीन याद और एक बाबा की सेवा में हमारा हर सेकंड, हर संकल्प और हर एनर्जी का कतरा, हर समय यदि हमारा बाप की याद और सेवा में लगा हुआ है, तो फिर ऐसी आत्मा को प्रकृति और माया डिस्टर्ब नहीं करते। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय, हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती हैं कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। कौन सा गायन है? हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है, और बाप जिसका संसार है तो बाप के दास दासी उसके दास दासी की तरह रहते, क्योंकि उनको पता है कि ये एक भी सेकंड, एक भी संकल्प, एक भी श्वास का कतरा हमारी तरफ लगाने वाले है ही नहीं। वैसे भी आप देखो, जिसकी आंख बाबा में डूबी हुई हो उसको प्रकृति और माया क्या आकर्षित करेंगे। तो जिसका बाबा ही संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई, उनको ना आकर्षण है ना भय है, और माया और प्रकृति के दो ही हथियार हैं। तो क्योंकि वो सर्वशक्तिवान की संतान है तो भय तो कुछ है ही नहीं, और क्योंकि उनकी आँख तो उस सत्यम शिवम सुंदरम में डूबी हुई है तो उनको आकर्षण भी कोई नहीं। तो माया और प्रकृति उनके दास दासी की तरह रहते। तो बाबा कहते ऐसे हैं सदा स्नेही बच्चे। तो पहली कैटेगरी है, हाँ, तो अपना अपना रेटिंग करते जाना, क्योंकि नंबर वार है ना। बाबा कहते दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं। स्नेह में रहती ज़रूर है, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है ना। कभी कभी सदा स्नेह ना होने के कारण संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव में स्नेह चला जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, क्योंकि जब चाहे संकल्प से हो कहीं और स्नेह जाता, फिर उसको खींच कर लाते, तो जैसे वो खींच तान चलती तो उसमें आत्मा को मेहनत और मुश्किल का अनुभव होने लगता। एक बाबा संसार नहीं है, इस संसार में भी लगाव है, झुकाव है, चाहे संकल्पों से ही है, लेकिन जब वो लगाव झुकाव आकर्षित करता तो फिर उधर से खींच कर लाते और इसमें आत्मा को तनाव की महसूसता होती।
बाबा कहते लेकिन बहुत थोड़ा, हमेशा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है। तो प्रकृति का भी वार हो जाता। प्रकृति सिर्फ 5 बाहरी तत्व नहीं, पर ये शरीर भी प्रकृति का ही बना हुआ है। तो कभी आँखों के देखे दृश्य के प्रभाव में आ जाते, कभी किसी सुनी हुई बात के प्रभाव में आ जाते, कभी माया का प्रभाव होता, कभी अंदर संस्कारों में मोह की आकर्षण होती, कभी कोई और आकर्षण होती। तो बाबा कहते प्रभाव में आते, लेकिन फिर क्योंकि बाबा से स्नेह है तो फिर झट ही अपनी बुद्धि को इस तरफ पे ले आते। लेकिन इसमें भी क्या होता कि मेहनत लग जाती, क्योंकि उस तरफ खींचती माया, इस तरफ स्नेह के कारण बाबा के बनते, तो खींचतान, एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती। तो बाबा कहते जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। ये स्नेही की निशानी है। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है ना। कभी कभी तो स्नेह की जो मीटर है, स्नेह की जो तेज है या इंटेंसिटी है या गहराई है, वो ज़्यादा रहती, और कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता। हाँ, बाबा से भी बहुत प्यार है, बाबा से ही प्यार है नहीं, एक बाबा से ही प्यार है नहीं, हाँ बाबा से भी मुझे बहुत प्यार है। कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, कभी कभी बिल्कुल लवलीन अवस्था, कभी कभी साधारण। स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। अब तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। ऐसी आत्माओं को समझ तो पूरी है कि सच्चा स्नेह जो है वो सिवाय बाप के किसी और से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। प्राप्ति की भी क्लैरिटी है। बाबा का स्नेह सच्चा स्नेह है, दुनिया का स्नेह झूठा स्नेह है, ये समझ भी बहुत अच्छी है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश, ये संस्कार हैं आत्मा के। कौन कौन से संस्कार? देह के लगाव का संस्कार, जिसके कारण देहधारी रियल लगते, बाबा से वो अनुभव नहीं होता जो देहधारी से होता है ना। बाबा कॉन्सेप्ट लगता है, समझ पूरी आती है, लेकिन बाबा से वो कनेक्शन नहीं होता जो देहधारी से होता, क्योंकि लगाव है देह की। दूसरा, कोई विशेष पुराना संस्कार है ना, कोई भी पुराना संस्कार, इच्छा का, प्राप्ति का, ज़्यादा बोलने का, बातचीत करने का, या किसी व्यक्ति व वस्तु का संस्कार, खास किसी व्यक्ति से
देहधारी से बहुत लगाव है, या किसी वस्तु से बहुत लगाव है, आजकल तो मोबाइल से ही बहुत है, या व्यर्थ संकल्पों का संस्कार, ये भी एक संस्कार होता है कि केवल शुभ संकल्प में बोरियत होती है, थोड़े व्यर्थ संकल्प चलाने का दिल होता है। और ये जो संस्कार है इनके कारण कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसीलिए बार बार इधर उधर होते रहेंगे। समझ पूरी है कि बाबा ही है, बाबा ही श्रेष्ठ बनाने वाला है, बाबा से प्यार भी है, बाबा से प्राप्ति का भी अनुभव करते हैं, ये भी पता है संसार सारा झूठा है, एक बाबा ही सच्चा है, लेकिन ये जो संस्कार है इन पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो बाबा कहते इसके कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, या फिर संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण परिवार का हिस्सा अपने को समझ नहीं पाते, और संगठन की शक्ति कम होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो पाते। तो केवल बाबा अच्छा लगता पर ब्राह्मण परिवार में फिट नहीं हो पाते। और अगर अलौकिक परिवार में अपने आप को एक मेंबर ना महसूस कर सके तो फिर क्या होता, वो जो आत्मा की इच्छा है स्नेह की या बिलोंगिंग की या परिवार की, फिर वो देहधारी जो बाहर के हैं लौकिक वाले हैं उनकी तरफ बुद्धि जाने लगती। तो बाबा कहते संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है ना, संगठन की परिस्थिति है ना, क्योंकि संगठन में जो भी चैलेंजेस फेस करते तो फिर उसमें क्या होता कि बाबा से भी स्नेह का अनुभव नहीं कर पाते, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। कईयों में ये भी एक संस्कार होता है, 4 दिन मूड ठीक रहेगा तो 5वें दिन ऑफ होना ही है। ये दिल शिकस्त होने का भी एक संस्कार होता है। संस्कारों का कोई लॉजिक नहीं होता, संस्कार बस होते हैं, जिसके अंदर जो संस्कार होता है वो समय प्रति समय अपना फोर्स दिखाता रहता है। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। वो स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता, क्योंकि बाप के स्नेही बनने के लिए पहले अपने स्वमान में तो रहना पड़ेगा। स्वमान से ही गिर जाते तो फिर बाप से भी कनेक्शन लूज हो जाता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। फिर क्या होता कि बाबा से कनेक्शन लूज होता तो फिर परिस्थिति और प्रकृति अपनी तरफ आकर्षित करती, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है ना। पहले अपनी अवस्था को पूरा बिगाड़ेंगे, फिर क्योंकि बाबा का परिचय है, प्यार है, और फिर बाबा की याद आएगी। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावे, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। तो परिस्थिति प्रतिकूल होगी, जब और कोई नज़र नहीं आएगा तो फिर बाबा के पास भागे आएंगे, और जैसे ही उधर आकर्षण हुई तो फिर बाबा से भी बुद्धि योग तोड़ देंगे। तो बाबा कहते ये कभी कभी के स्नेही हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से तो तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, इसलिए दुनिया के अंतर में वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है ना। अगर परफेक्ट के हिसाब से देखें तो 3rd कैटेगरी है,
लेकिन हाँ, दुनिया के हिसाब से देखें जो बिल्कुल होपलेस है तो उनके हिसाब से फिर भी अच्छे हैं। तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। जब बाबा की सदा स्नेही बन जाती आत्मा तो फिर सब जगह से बुद्धि उपराम न्यारी अवस्था। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। लवलीन नहीं है लेकिन स्नेही है। उनका विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहते। कौन सी आत्माएं? स्नेही, सेकंड कैटेगरी वाले तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे यही गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है इसलिए 80% सेफ रहते हैं। बताया ना बाबा ने, होती है हलचल पर स्नेह के आकर्षण के कारण फिर स्टेबल हो जाते, लेकिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी मुश्किल और थोड़ा सा समय संकल्प वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आता है स्नेही की कैटेगरी में, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं जो हैं वो बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञा भी स्नेह से करते रहते हैं। कैसा लग रहा है सुनने में? बार बार प्रतिज्ञा करते, अब से नहीं, अब से एक बाबा, अब बाबा आप ही हो। वैसे भी दुनिया में कोई नहीं है, आप ही हो, पर पता नहीं मैं उस तरफ क्यों चले जाती हूँ। फिर प्रतिज्ञा करते, फिर बार बार तोड़ते। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघन मगन अवस्था से नीचे ले आते हैं। और विघन भी कोई दूसरे नहीं होते, अपने संस्कारों के ही विघन होते हैं। और वो विघन मगन अवस्था से नीचे ले आता है, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रू रिहान भी बहुत मीठा करती हैं। सुनेंगे क्या रू रिहान करती हैं? देखना, ये रू रिहान तो नहीं करते। क्या रू रिहान करती हैं आत्माएं? हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। बाबा आप ही कर दो ना, आप ही कर लो ना बाबा। हाँ बाबा आप कहते तो हो बाबा, लेकिन मुझसे होता नहीं है, आप ही काम भी कर दो ना। तो डायरेक्शन भी बाबा को देना है, काम भी बाबा को करना है, लेकिन प्राप्ति मुझे मिले। ये इन आत्माओं के रू रिहान होते हैं। और कहेंगे हुज्जत से, स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही ना। बाबा कहते जिम्मेवारी तो मैं वैसे भी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा ना बच्चे। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते, हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं ना। कई बार निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा इशारा भी दिलवाते हैं। बच्चों को ये बार बार शक्ति भरते कि बच्चे श्रीमत पर चलो, बाबा का कहना तो मानो, बाबा की आज्ञा को कर्म में तो लाओ। बार बार निमित्त आत्माओं के द्वारा ये शक्ति बाबा भरवाते हैं। क्यों? बाबा रहमदिल है। और जो श्रीमत पर नहीं चलते,
फिर धीरे धीरे भाग्य को लकीर लग जाएगी ना। तो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, भले संपूर्ण रूपेण बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती, लेकिन बाबा फिर भी निमित्त आत्माओं के द्वारा उनको शक्ति भरते हैं कि आगे ये कम से कम कल, आज नहीं तो कल अपना भाग्य तो बनाए। तो बाबा कहते लेकिन कोई तो शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वो खावे ही नहीं तो क्या करें, है ना। कई तो शक्ति मिलते भी, इशारा मिलते भी उसको डोंट केयर कर देते हैं क्योंकि अपने संस्कारों में इतने मस्त हैं। और कईयों को तो ताकत की चीज़ हजम नहीं होती, बदहजमा हो जाता और छोड़ भी देते हैं। तो बाबा कहते बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई होते हैं जो धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई बहुत अलबेले होने के कारण, ये अलबेलापन है, अपने संस्कार अपने भाग्य के प्रति थोड़ा भी अटेंशन नहीं है। बाबा रोज़ इशारा देते हैं लेकिन सर्वशक्तिवान के इशारों को भी डोंट केयर कर देते हैं। ऐसे अलबेलेपन वाले आत्माएं जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है और नंबरवार प्राप्ति भी है। जो जो करता है सो पाता है। इसलिए जो सदा स्नेही बच्चे हैं उनको जो अनुभव है, जो प्राप्ति है, वो दूसरी दो कैटेगरी को नंबरवार है। अच्छा, आज जर्मनी वालों का टर्न है ना। जर्मनी वाले ध्यान से सुनो, सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। और बाबा जर्मनी वालों को समान होने का टाइटल दे रहे हैं क्योंकि बाबा कहते समीप है सभी। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उनके दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। बाबा ने और कोई सौदा नहीं किया, एक ही तो सौदा है, मन मना भव। तुम मुझे अपने दिल में बिठाओ, मेरे दिल तख्त पर बैठो। तो ये दिल का सौदा जर्मनी वालों ने किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो। शरीर से तो कोई कहाँ रहते हैं। सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, है ना। तो सेवार्थ तो मधुबन वालों को भी बाहर भेजा। तो जो बाहर है उनको मधुबन में बिठा कर तो नहीं रखेंगे। तो बाबा कहते सेवार्थ बाप को, बच्चों को दूर दूर तो भेजना पड़ा, लेकिन दिल से हर एक बच्चा बाबा के दिल में समाया हुआ है और बाबा हर बच्चे के दिल में समाया हुआ है। नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। बाप से प्यार और सेवा से प्यार अलग नहीं है। बाप से प्यार माना सेवा से प्यार, क्योंकि बाप आए ही है विश्व परिवर्तन की सेवा करने। तो इसीलिए जो सेवाधारी बच्चे हैं वो सेवा के प्रति जो भी त्याग करना पड़ता
उसको अपना भाग्य समझते, उसको स्नेह की अंजलि समझते कि हाँ, बाबा से प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो ये भी ड्रामा में पाठ नूंधा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। दाता दे रहा है, दाता निरंतर खुशी के झूले में झूला रहा है, हमें झूलना ही तो है। बस बच्चा यदि बदमाशी ना करे, अपने पाँव धरनी पर रखने की जिद ना करे और झूले पर बैठा रहे, तो बाप तो दिन रात हमें अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला ही रहे। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं, है ना। या तो नशे में डूबे हुए हैं, विनाशी साधनों के नशे में। वो नशा अभी थोड़ा कोरोना वायरस के साथ थोड़ा थोड़ा उतर गया है, और नहीं तो दुख शांति में बिल्कुल चूर है। ये वाला नींद अभी ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं अभी छोटे आवाज़ से ये जो गहरी नींद है दुख शांति की, जिसमें आत्माएं सोई हुई हैं, इसमें छोटे आवाज़ से नहीं उठेंगी। नशे में जो चूर होता है ना, उसको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वाले को भी हिला कर उठाना पड़ता है। तो हैम्बर्ग वाले क्या कर रहे हैं? सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते। क्यों? पढ़ाई आत्मा का भोजन है, और जो भोजन रेगुलर खाता और शक्तिशाली भोजन खाता वो शक्तिशाली रहता है। तो यदि आत्मा शक्तिशाली रहना चाहती है तो ज्ञान का भोजन, पढ़ाई का भोजन रोज करे। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं, क्योंकि कहते भी हैं गॉड इज व्हाट गॉड सेज। तो भगवान और भगवानुवाच दोनों का गायन है। तो जिसका भगवान से प्यार है उसका भगवानुवाच से भी प्यार है। और बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, क्योंकि बाबा मुरली के आधार से ही आत्मा को अपना वर्षा देता है। बाबा आत्मा को योग का भी ज्ञान देते, धारणा का भी ज्ञान देते, सेवा का ज्ञान देते, और इसी ज्ञान के आधार से योग, धारणा और सेवा से आत्मा कमाई करती। और ये सारा ज्ञान बाबा मुरली में देते। तो जिसको बाप से प्यार है उसको मुरली से भी प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते कि प्यार है बाबा से। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघन ठहर नहीं सकते, है ना। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यदि इतने विघन है माना लगन में कमी है। लगन जहाँ होती है वहाँ विघन आएंगे ज़रूर, लेकिन ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि लगन की अग्नि विघ्नों को विनाश कर देने वाली होती है। तो बाबा कहते कि स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं। स्वयं ऊंचे हो जाते हैं तो विघ्न नीचे रह जाते हैं। उड़ती कला है ना, बाबा की मुरली पेट्रोल है, ठीक है, वो भी एयर फ्यूल है। और जैसे ही वो डलती आत्मा में तो आत्मा उड़ती,
और उठती तो सारे विघ्न छोटे हो जाते, नीचे हो जाते और शक्तिहीन हो जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। आज बाबा ने स्नेही की निशानी में भी संगठन की बात कही ना, तो बाप से प्यार हो, मुरली से प्यार हो और परिवार से भी प्यार हो, क्योंकि आत्मा को संबंध भी चाहिए और अलौकिक परिवार के संगठन के आधार से हम पुरुषार्थ करते हैं। हम सन्यासी नहीं हैं। तो बाबा कहते किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। तो ये पढ़ाई और परिवार का प्यार किले के रूप से हमारी सेफ्टी का साधन बनता। दुनिया में भी आप देखो, जो कमल पुष्प ऊपर कीचड़ में खिले हुए लगते, कीचड़ के प्रभाव से न्यारे लगते, उनको यदि नीचे देखें तो सारे कमल पुष्पों की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए ये जो अंदर संगठित रहते तो ऊपर खिले हुए रहना बहुत आसान होता। तो बाबा कहते संगठन की शक्ति भी और पढ़ाई की शक्ति भी दोनों किले के रूप में आत्मा को सेफ रखती है। तो बाबा कहते इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के कारण, परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल दादी भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, क्योंकि दादियाँ सभी जो लोकल लैंग्वेज है, अभी हो सकता है जर्मन में इतनी फ्लुएंट ना हो, लेकिन बाबा कहते स्नेह की शक्ति ऐसी है जो भाषा भी कोई विघ्न रूप नहीं बनती। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसीलिए तो सतयुग में एक ही भाषा होगी, स्नेह की भाषा। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। जो आत्मा बाबा का बनती तो उन आत्माओं को बाबा का बनाने, बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने के निमित्त जो आत्माएं बनती, उनको आशीर्वाद से वो आत्माएं पलती, दुआओं से पलती, उनको कभी जीवन में कोई कमी नहीं होती। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा माना आत्मा का शिव बाबा से संबंध जुड़वाने वाली आत्मा, क्योंकि यही एक पुण्य का काम है। पुण्य आत्मा बनना भी ज़रूरी है। अच्छा, आज अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर हैं। सब मैं समझती हूँ ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये सभी के दिल में आजकल चल ही रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? तो उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है ना। हम ब्राह्मण बने माना हमारे ब्राह्मण बनने का प्रूफ है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी ज़रूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो फिर वो साधारण जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन की निशानी ही संतुष्टता है। विशेष गुण, श्रृंगार, खजाना सब कुछ संतुष्टता है। तो अब इसी से चेक कर लो हम ब्राह्मण बने। बाबा ने कहा ना, यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं है तो साधारण जीवन है।
संतुष्टता का आधार क्या है? प्राप्ति। अप्राप्ति से असंतुष्टता होती है। और जो आत्मा बाबा को अपना संसार बना देती, तो बाबा तो सर्व प्राप्तियों का भंडार है, तो बाबा के द्वारा वो सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करती और वही आत्मा संतुष्टता का भी अनुभव करती। दूसरा प्रश्न है, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? तो उत्तर है, संतुष्ट मणियाँ कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से या अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। संतुष्टता उनकी अपनी चीज़ है ना, तो कारण कोई भी हो, उनकी अपनी चीज़ वो छोड़ते नहीं। व्यक्ति किसी से कुछ छीन नहीं सकता, पर अपनी चीज़ को तो प्रोटेक्ट कर सकता है ना। तो संतुष्टता मेरी अपनी चीज़ है, कोई भी चोर आए, है ना, मैं उसको लूटने नहीं देती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। तीसरा प्रश्न, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी? अब ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, क्योंकि अभी तक सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, मैं संतुष्ट हूँ या नहीं, ये चेक कैसे करूँ? तो निशानियाँ सुनो। पहली निशानी, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेह ही बना देती है। आपके प्रति यदि सबका स्नेह है, आप स्नेह खींचते हैं, तो माना आपके अंदर संतुष्टता का गुण है। दूसरी निशानी, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो स्वयं संतुष्ट रहते उनके अंदर दूसरों को संतुष्ट करने का भी गुण होता, क्योंकि वो पहले आप कर पाते, और ऐसी आत्मा सबको अच्छी लगती है। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। जो दूसरों को आगे बढ़ाते वो चांसलर बनते हैं। उन्हें इनसिक्योरिटी नहीं होती ना, तो वो चांसलर बन जाते हैं। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही किसी को भी निमित्त बन आगे बढ़ाते हैं। चौथा, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वो कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती। पांचवा, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है, पहचान ही संतुष्टता होती। उनके बारे में कोई पहली बात पहले जैसे याद करेंगे ना, तो पहली स्मृति आएगी, ये तो बहुत संतुष्ट आत्मा है, सदा खुश रहते हैं। हर एक के दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठे। छठी निशानी, संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव में ही नहीं आते। तो आज्ञाकारी है, माया की लकीर, मर्यादा की लकीर के बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि डिज़ायर होती है। और इच्छा मात्रम अविद्या है संतुष्ट आत्मा, तो मर्यादा की लकीर के अंदर हमेशा रहती है, तो माया से सेफ रहती। क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करता, उसको रावण कैसे उठा कर लेकर जाएगा। और संतुष्ट आत्मा को स्वर्ण मृग की आकर्षण ही नहीं होती, तो वो लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करती, माया को दूर से ही पहचान लेती है। फिर प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या है? तो बाबा कहते, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं।
क्योंकि बाबा तो माया से सेफ रखने के ऑटोमेटिक विधियां हमें बता देते हैं, लेकिन हम श्रीमत पर नहीं चलते तो उस सेफ्टी जोन में ही नहीं रहते, उस मर्यादा की लकीर के अंदर ही नहीं रहते। कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं करते, तो मर्यादा की लकीर लांघते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो माया चांस लेती है। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, हर कदम श्रीमत पर नहीं लगाते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी, और जैसे ही सर्वशक्तिवान से योग टूटा, श्रीमत का हाथ छूटा, तो हम कमज़ोर हो जाते और फिर माया अपना चांस ले लेती। दूसरा प्रश्न, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? तो सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना मतलब समझ लो, पहले स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, क्योंकि बाबा का हाथ माना श्रीमत का हाथ, श्रीमत माना मर्यादाएं, मन के प्रति, वचन के प्रति, कर्म के प्रति, जीवन के प्रति, हर चीज़ के प्रति बाबा ने मर्यादाएं दी हैं। उन मर्यादाओं के अंदर रहना माना बाबा के साथ रहना, यही मायाजीत बनने की विधि है। बाबा कहते फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना कि पहले ही तुम मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो अपने आप ही शक्तिशाली अवस्था होगी। तो बाबा ने आज कहा ना, खुद उड़ेंगे तो विघ्न आप ही छोटे हो जाएंगे, नहीं तो मर्यादा की लकीर लांघेंगे, शक्तिहीन रहेंगे, और फिर वहाँ पर एक एक विघ्न आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर विघ्न आया फिर सॉल्व करेंगे। ऐसे तो दिन भर यही करते रहेंगे कि कुत्ता आया तो कुत्ते को निकालने गए तो दरवाज़ा खुला है, बिल्ली आ गई, फिर बिल्ली को निकालने गए तो कोई और आ गया, चूहा आ गया। ऐसे ही दिन भर ये खेल चलता रहेगा। तो बाबा कहते साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन जाते, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। होली पर बीज जला देते हैं ना, तो बाबा के बीज रूप के साथ रहने से विकारों का बीज ऐसा खत्म हो जाता कि उसका फिर अंश भी कभी नहीं निकलता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा कहते कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। कमज़ोर तो वो है ही, हमारा काम तो शक्ति भरना है ना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, है ना। किसी की टांग में दर्द है तो डंडा थोड़ी मार के दूसरी टांग भी तोड़ देनी है उसको तो सहारा देना है ना। तो उसको दिल शिकस्त बनाने वाले बोल नहीं बोलने, हिम्मत दिलाने वाले बोलने हैं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, हम उमंग भरो, उस आत्मा को उसकी गुण विशेषताएं, उसके पास्ट की जो प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो याद दिलाओ।
फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। भरपूरता कब होगी? जब बाप की दुआएं लेंगे। और बाप की दुआएं कब लेंगे? जब बाप समान विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ओम शांति।